मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य है। आज आपको एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें आप लोग सभी जो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि मैं आज आपके इस शंका को भी क्लियर करता हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। और ये शंका है मांगलिक दोष कि मांगलिक दोष किसे कहते हैं, और मांगलिक दोष के बारे में सारी चीज बताएंगे, और इसका दोष का समय कब तक रहता है और कब इसका योग कट जाता है दूसरे गिरोह की सहायता से, और मांगलिक वर वधु की जो कुंडलियां हैं उसको कैसे मिलान करके उसका निर्णय लेते हैं, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि मांगलिक दोष किसे कहते हैं। मित्रों, मंगल एक पाप ग्रह है, और जब यह ग्रह लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान होता है, उस भवन पर जो कुप्रभाव पड़ता है या दिखाई देता है उसे मंगल दोष कहते हैं, और ऐसे जातक को मांगलिक भी कहा जाता है। अब हम आगे विचार करते हैं कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव की अपनी एक अलग ही महत्ता है, पहचान है, और इसके अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि मंगल कितना अमंगल है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव का संबंध होता है शरीर से, और चतुर्थ भाव का संबंध होता है सुख से, सप्तम भाव का संबंध होता है काम से, पति पत्नी से और रति सुख से। अष्टम भाव का संबंध होता है जीवन में आने वाली बाधाओं व मृत्यु का। द्वादश भाव का संबंध होता है व्यय और क्रिया शक्ति का, कि हम कितना व्यय शक्ति का सूचक है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के पारिवारिक सुख दुख का विचार हम करते समय इन भावों के उपेक्षा नहीं कर सकते। इन भावों का सुख तभी मिल सकता है जब इन भावों में पाप ग्रह न हो, और न ही पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ती हो। अब हम बात करते हैं, अगर मंगल लग्न में है तो जातक जो भी व्यक्ति है उसके मंगल अगर लगन में है या उस पर दृष्टि पड़ती है तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वभाव भी उग्र और जिद्दी हो जाता है, उसका जिद ज्यादा करता है वो। अब अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें, अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो चतुर्थ भाव का मंगल या उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक भोगोपयोग की वस्तुएं हैं उनकी जो है कमी रहती है और परेशानी रहती है, बनी रहती है उसकी। अब हम सप्तम भाव के बारे में बात करते हैं कि जो सप्तम भाव में अगर मंगल है या विराजमान है या फिर दृष्टि उस पर पड़ती है तो पारिवारिक जीवन में सुख की कमी होती है, और मियाँ बीवी पति पत्नी में तू मैं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और जीवन साथी अगर दूसरा मांगलिक नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम आठवें भाव में अगर मंगल है उसकी बात करते हैं तो जातक की कुंडली में हो, मंगल अष्टम भाव में हो या उस पर दृष्टि पड़ती हो तो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, बीमारी, परेशानी, यहाँ तक का अनिष्ट होने के भी पूरी योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की। अगर द्वादश भाव में मंगल है या दृष्टि पड़ती है तो उसकी खर्चों की चिंता और परेशानी बनी रहती है उसको।
अब ये तो हुआ मंगल दोष किसे कहते हैं, कहाँ मंगल दोष देखा जाता है। अब हमने ये आपको क्लियर करा कि मंगल दोष अगर कौन मंगल किस घर में बैठा है, पहले दूसरे, पहले चौथे, सातवें, आठवें या 12वें में, तो उसका क्या परिणाम निकलता है। अब हम आगे बात करते हैं मंगल दोष कब समाप्त होता है, उसका समय क्या होता है और उसके मांगलिक दोष कटने के क्या योग बनते हैं अन्य ग्रहों के साथ में। अब पहली बात हम करते हैं मांगलिक दोष मैक्सिमम 28 वर्ष तक रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। अब हम योग की बात करते हैं तो मंगल दोष के लिए प्रथम हम आपको बताते हैं कुंडली मिलाते समय जब कुंडली में वर या वधु में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में शनि हो तो मांगलिक दोष शून्य हो जाता है, वो कट जाता है। अब दूसरी बात करते हैं मेष राशि का मंगल अगर लग्न में हो या वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में हो या मकर राशि का 7वें भाव में हो या कर्क राशि का 8वें भाव में हो या धनु राशि का 12वें भाव में हो, तब भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब द्वितीय भाव में या चंद्र शुक्र की युक्ति हो, केंद्र में चंद्र मंगल की युक्ति हो या गुरु मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तब भी मंगल दोष कट जाता है। अब अगली बात करते हैं हम, अगर गुरु वक्री वो बली होकर, अगर गुरु बली है और शुक्र की राशि या अष्टम भाव में हो तथा सप्तमेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, तब भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। वर कन्या में से किसी एक कुंडली में मांगलिक योग हो तथा दूसरे की कुंडली में मंगल योग कारक भाव में कोई पाप ग्रह स्थित हो, तब भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब अगली बात करते हैं मेष या वृश्चिक का मंगल अगर चतुर्थ भाव में, कर्क या मकर का मंगल सप्तम भाव में, मीन का मंगल अष्टम भाव में तथा मेष या कर्क का मंगल व्यय भाव में हो, तब भी मंगल दोष कट जाता है। अब बात करते हैं सप्तमेश या शुक्र बलवान हो तथा सप्तम भाव में इनसे युक्त या दृष्ट हो, तब भी मंगल दोष कट जाता है। अब बात करते हैं मंगल योग का कारक ग्रह स्वराशि का हो, अगर मूल त्रिकोण का हो या उच्च राशि में हो, तो भी मंगल दोष शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब ये बात करी हमने मंगल दोष के समाप्त होने का समय और उसके योग की। अब दोस्तों आगे बात करते हैं मांगलिक वर वधु की कुंडलियों को मिलाने का हम निर्णय कैसे करते हैं। वर वधु की कुंडलियों का मिलान इस प्रकार करते हैं, हम बताते हैं अब आपको। फर्स्टली, यदि वर वधु में से एक मांगलिक हो और दूसरे की कुंडली में लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में शनि विराजमान हो, तो मंगल दोष किसी के ऊपर प्रभावी नहीं होता। इस स्थिति में वर वधु का विवाह हो सकता है। इसी मिलान में कुछ विद्वान, मैं भी मानता हूं, राहु केतु के रहने में भी मांगलिक दोष दूर हुआ मानते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनकी शादी करने में। अब दूसरी बात करते हैं, जन्म लगन में ही नहीं, चंद्र लगन का भी उपरोक्त विधि से ही, जो हमने अभी इसके लिए बताया है लगन के हिसाब से, वही चंद्र लगन की विधि के से भी सेम निर्णय किया जाता है, उसी की तरह से देखते हैं। तब
इसमें हम कुछ लोग शुक्र से भी, मैं भी मानता हूं शुक्र से मांगलिक दोष का निर्णय करने के लिए, परंतु राहु केतु शनि की स्थिति में सर्वोत्तम मानते हैं, इतना हम शुक्र को महत्व नहीं देते हैं। अब बात करते हैं आगे। जितने ग्रह अगर वधु की कुंडली में अशुभ होकर बैठे हैं, कहीं आपने जो कुंडली देख रहे हैं उसमें अगर वधु की कुंडली में अशुभ जितने ग्रह पड़े हों, उतने या उससे अगर अधिक वर की कुंडली में हो तो उसको शुभ फल मानते हैं। अब वर की जन्म कुंडली में मंगल लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश में हो और वधु की कुंडली में भी मंगल इन्हीं भावों में विराजमान हो तो मांगलिक दोष नग्न अर्थात निवारण हो जाता है उसका। ऐसे वर वधु का विवाह होने से कोई अशुभता प्रकट नहीं मानते हम लोग। अब अगली बात करें, यदि वर वधु की कुंडलियों में मंगल अपने राशियों मेष वृश्चिक में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। वर वधु की कुंडली में 7वें तथा दूसरे भाव का विचार भी अवश्य कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आज हमने इसका समाधान आपको किया, जिससे आप लोगों की सब समझ में भी आ गया होगा कि भाई क्या होता है मंगल दोष, कहाँ मंगल दोष कट जाता है, और वर वधु की मांगलिक दोष की कुंडली वालों का भी जो मिलान कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ कौन से ग्रह बैठे हो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई बात नहीं समझ में आती हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोग भी उसका लाभ उठा पाए। मैं समय समय पे नई वीडियो बना के आपके सम्मुख प्रस्तुत होता रहूंगा, जिससे आपको आगे भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट परेशानी